नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर जिले के महू में 5 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राघवी थाना जिला उज्जैन के तत्कालीन थाना प्रभारी दिवंगत रामचंद्र कोली के परिवार को आखिरकार न्याय मिला है। महू अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि टीआई कोली की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों के कारण हुई थी। अदालत ने बीमा कंपनी के तर्कों को खारिज करते हुए मृतक अधिकारी के परिवार को लगभग 40 लाख रुपए का मुआवजा ब्याज सहित 30 दिनों में अदा करने का आदेश दिया है। यह फैसला पुलिस रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट और विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय के आधार पर दिया गया है और कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों के लिए मिसाल बनेगा। दरअसल ये जो दुर्घटना हुई थी वो 2020 में हुई थी। मृतक रामचंद्र कोहली जो थे यह राघवी थाने के टीआई थे। यह अपनी पत्नी जो थी इनकी कलाबाई, उनके साथ में अपनी कार से इंदौर से राघवी थाने जा रहे थे। वहां पे थाना क्षेत्र सावेर के अंतर्गत इनकी जो कार थी वह आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई थी। तत्पश्चात ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इनकी डेथ हो गई थी। फिर परिजनों द्वारा हमारे माध्यम से हमने क्षतिपूर्ति याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की थी। उसमें बीमा कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली गई थी कि इनको प्री हार्ट डिसीज थी और इनके द्वारा पहले भी इनके हार्ट की बीमारी से पीड़ित थे और इनका इलाज जारी था, जिसका पेपरों में भी वर्णन था। और बीमा कंपनी में यह तर्क था कि इनकी जो डेथ है वह हार्ट अटैक के कारण हुई है। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट इन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे यह आगे ट्रक में टकरा गए और जिनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इंदौर जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है, तो वहीं बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन कर रहे हैं। लेकिन पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं होने से काम प्रभावित हो रहा है। 10 नवंबर तक सभी बीएलओ को पत्रक मिल जाने चाहिए थे, लेकिन आधे से अधिक मतदान केंद्रों के पत्रक अब तक प्रिंट नहीं हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ही वेंडर को प्रिंटिंग का ठेका दिया था, जो समय पर पत्रक नहीं दे पाया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि 1200 से अधिक मतदान केंद्रों के पत्रक तैयार हो चुके हैं और बाकी जल्द उपलब्ध होंगे। उधर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने राव क्षेत्र में हाल ही में हुई दुर्घटना, बता दें कि हाल ही में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए सभी कारखानों को 15 दिनों के अंदर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऑडिट कराने के बाद प्रशासन को रिपोर्ट सूचित करनी होगी, जिसके आधार पर प्रशासनिक अधिकारी जांच करेंगे, चाहे कारखाना पहले सील किया गया हो या अभी संचालित हो। सभी को फायर सेफ्टी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही आपको बता दें कि कलेक्टर ने चेतावनी दी कि भविष्य में लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी हमारे जिले में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें 2 महिलाओं की दुखद मृत्यु हुई थी। तो ये राऊ में एक कारखाना था जहां पर टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह का काम होता था, केमिकल्स का, और उसके बाद वहां पे आग लगी और उसमें दुखद घटना हुई। तो उसमें देखा गया कि फायर सेफ्टी के नॉर्म्स के मानक के हिसाब से जो इक्विपमेंट होने चाहिए, जो व्यवस्था नहीं थी, वो नहीं थी। तो उसके बाद ये विषय इतना गंभीर था, इसके कारण फिर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऐसे और संस्थानों पर, कारखानों पर कार्रवाई करी, उनको सील भी किया और ऐसे जब सभी संस्थान जहां पर ये व्यवस्था नहीं थी वो सील भी किया गया। फिलहाल चूंकि ये पाया गया कि बहुत सारे संस्थानों में इस प्रकार के छोटे छोटे, मतलब जो दिखने में विषय छोटा लगता है कि वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगा है, लेकिन जब वो नहीं होता और जब दुर्घटना होती है तो उसके परिणाम बहुत ही घातक और गंभीर होते हैं। ये फैसला किया गया कि सभी जो कारखाना संचालक हैं उनको एक 15 दिवस का एक अवसर दिया जाता है कि वो सभी लोग अपने अपने कारखानों में उचित गुणवत्ता के, उचित मानक के हिसाब से फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट और व्यवस्थाएं कर लें, फायर ऑडिट करा ले, और प्रशासन उनको समझ देता है। लेकिन उसके बाद हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे, जिसमें कारखानों को सील भी किया जाएगा और जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी।
कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में साप्ताहिक टीएल बैठक संपन्न हुई, जहां कलेक्टर शिवम वर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा की गई। सीएम हेल्पलाइन में कई जगहों पर लापरवाही पाई गई है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बैंक से जुड़े कुछ मामले सामने आए हैं जिनकी जांच इंदौर जिला पंचायत सीईओ समीक्षा कर रहे हैं। इंदौर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम, आरटीओ और पुलिस मिलकर कार्रवाई करेंगे। बता दें कि रोड पर अनफिट वाहन दौड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और अपर आयुक्त ने बताया कि आने वाले समय में टीम वर्क से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। बैठक में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। हमारी साप्ताहिक मंडल बैठक होती है, उसमें सभी विभागों के साथ बात हुई थी और जो हमारे प्रमुख उसमें पॉइंट्स रहते हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश, जो हमारी सीएम हेल्पलाइन, तो इन सब पर चर्चा हुई है। और सीएम हेल्पलाइन में पाया गया कई जगहों पर लापरवाही की है, जवाब भरने में दिक्कतें हुई हैं, तो ऐसे कुछ लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएचई विभाग में संविधियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएचई को ठोकर देने का निर्देश दिया गया है। जो महू में जो नसबंदी के जो प्रोत्साहन राशि होती है उसके वितरण में एक शिकायत मिली, जो कि सही पाई गई और विलंब हुआ इसमें, तो इसमें जो उनके प्रभारी हैं उनसे कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और कुछ बैंक संबंधी विषय भी आए थे, जिसपे हमारे सीओ जिला पंचायत जांच करके बताएंगे भी कि कहाँ दिक्कत रही, कहाँ विलंब हुआ, तो अगर वहां पर कोई व्यक्ति निकलेगी तो वहां भी कार्रवाई करेंगे। इंदौर में माही को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सैकड़ों नागरिकों ने कैंडल मार्च निकाला। दरअसल सूर्यदेव नगर से शुरू हुआ यह मार्च सेन प्रतिमा तक पहुंचा, जिसमें बीजेपी नेता बबलू शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं और युवाओं ने भाग लिया। महज 10 माह की शादी में माही ने पति, ससुर, सास और ननद से अमानवीय अत्याचार और यातनाएं झेली। मोबाइल रिकॉर्डिंग और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस क्रूरता का सच सामने आया है। प्रदर्शनकारियों ने माही को न्याय दो और बेटियों पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाए। परिवार ने मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कठोर सजा दिलाई जाएगी। बात नहीं हो रही थी और उसके बावजूद जैसे शादी करी नहीं, जो उसने शक करना चालू कर दिया। बस इसके घर मत जाना, इससे बात मत करना, इससे बात मत कर। घर पे बस आती खाली शादी करी, जैसे 8 बार आई होगी 8 महीने में, वो बहुत मुश्किल से। और आई नहीं, यहाँ से ले जाने के बाद उसको घर पे जाके मारना कि तुमने, तेरे को क्या सिखाया, किसने क्या बोला, क्या नहीं बोला, बस। और कब माचिस की अगर सिगरेट जला के ना उसके सब दूर छोटाना, बेल्ट उनसे मारना। जब आती, जब बताते, उधर से लाते, जब भी मारते हैं कि दादी देख मेरे को ऐसा मारा या खून आ गया, देख मेरे कान में से। कुछ पैसे की भी मांग कर। उसके परिवार में उसकी सास है, ननंद है 4 और ससुर है। वो ननंद भी वो उसको बोलती, उसके भाई की एक भाई था कि ये तो भाभी ऐसी है तो क्या, ऐसी है तो क्या उसको मार डाले क्या। देखिए, प्रदर्शन नहीं, ये एक श्रद्धांजलि थी उस परिवार की बच्ची के प्रति जिसकी शादी को अभी 1 वर्ष हुआ था। और उस 1 वर्ष में जो सबूत हैं, जो बातों का वृत्तांत है, जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, उससे पता चलता है कि उसने 1 वर्ष के अंदर 100 वर्षों का प्रताड़ना को सहन करा और झेला है। हम आज यहां पर मौन श्रद्धांजलि देने उसको इसीलिए एकत्रित हुए कि जो आज हमारी परिवार की बेटी माही के साथ हुआ है, वो किसी और की बेटी के साथ ना हो। इसीलिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए थे। और समाज के लोगों को भी पता होना चाहिए कि आज भी हमारे समाज के अंदर हम नवरात्रि में तो माता जी की पूजा करते हैं, 9 दिन आराधना करते हैं, मगर मैं ऐसे अत्याचारियों को बताना चाहूंगा कि मां तभी कभी खुश नहीं होगी जब तक बेटियों पे होने वाले अत्याचार बंद ना होंगे। हमारी बेटियों को और हमारे परिवार की बहनों को
उधर कांग्रेस के पार्षद और नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी, धर्मेंद्र यादव सहित कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने तिलक चौक पर प्रदर्शन करते हुए पहले तिलक की मूर्ति के आसपास साफ सफाई की। बीजेपी की नगर पालिका विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशीष माहेश्वरी ने कहा कि दीपावली के पहले वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष संजय दिव्याकीर्ति द्वारा 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यह भुगतान किसे और किस कार्य के एवज में किया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने शहर में खुद ही सड़कें, टूटी हुई नालियां, साफ सफाई व्यवस्था न होने के लिए सीधे तौर पर सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कभी पेरिस का सपना दिखाया जाता है तो कभी नगर निगम का वास्तविक हालत बद से बदतर है। आम जनता से टैक्स वसूला जा रहा है लेकिन व्यवस्था नहीं दी जा रही है। इन मुद्दों को लेकर आगामी दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, नगर पालिका हर मोर्चे पर फेल हुई है। अभी हमारे साथियों ने आशीष माहेश्वरी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हमने यहाँ बाल गंगाधर तिलक जी की मूर्ति का जो अत्यंत गंदी स्थिति में है, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, उसका जो बॉर्डर था उसको तोड़ दिया है। नगर पालिका उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। सफाई की व्यवस्था चारों तरफ से चरमरा चुकी है। भयंकर शहर का बुरा हाल है, गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सफाई की अव्यवस्था के कारण कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। इसके कारण आज हम कांग्रेसी कार्यकर्ता और साथियों ने मिलकर एक चेतावनी के रूप में इस बात को कहा है कि नगर पालिका होश में आए और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आपस में लड़कर शहर का सत्यानाश करने का काम कर रही है, इसको अपने होश में आकर इसको सुधारने का काम करें, अन्यथा हमारे साथी और भी उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, आज हमने विदिशा की नगर पालिका की जो लापरवाही और भ्रष्टाचार जो हमें समझ में आ रहा है, विदिशा के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कभी पेरिस की बात की जाती है, कभी नगर निगम की बात की जाती है। इस तरीके से विदिशा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार लूटने का प्रयास किया गया, जिसका आज परिणाम है विदिशा की जनता को भुगतना पड़ रहा। न आज यहाँ पर रोड है, न सफाई की व्यवस्था है और लगातार नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है। धूल के कारण आप जाके देखिए, डॉक्टरों के पास लंबी लंबी कतार लगी है। सांस की प्रॉब्लम और अन्य तरह की प्रॉब्लम से लोग ग्रसित हो रहे हैं। धूल के कारण लोग पीड़ित हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, ऑटो पलट रहे हैं। इस तरह की हमें नगर पालिका की लापरवाही समझ में आती है और इसका हम दोषी साक्षात शिवराज सिंह चौहान जी को देते, जिन्होंने लगातार 18 साल मुख्यमंत्री लेकर विदिशा की जनता को ठगा तो महसूस करा और लगातार विदिशा की जनता को आप लूटते आ रहे हैं। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम दीपक गुप्ता छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां दादाजी धूनी वाले मंदिर के सामने प्रस्तावित रेलवे निर्माण को रोकने के लिए जिले के धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। साथ ही आपको बता दें कि वहीं समिति अध्यक्ष विजय पांडे ने बताया कि यह स्थल धार्मिक आयोजनों और मोक्षधाम जाने के लिए प्रमुख मार्ग के कारण विशेष महत्व रखता है, जबकि रेलवे के आसपास बता दें कि अन्य खाली भूमि उपलब्ध है। का प्रांगण है और यहाँ जो सामने रेलवे की लगभग 20,000 स्क्वायर फीट जगह खाली पड़ी है, इसका उपयोग दादाजी धूनी वाले मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में इसका उपयोग होता है। गुरु पूर्णिमा में हजार लोग यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं, भंडारा पाते हैं। नर्मदा जयंती में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत बड़ा भंडारा यहाँ पे होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोक्षधाम जाने के लिए एक प्रमुख रास्ता ये है, यहाँ से है, और उस रास्ते को बंद करने का काम रेलवे प्रशासन के द्वारा यहाँ पे रनिंग रूम बना के और पानी की टंकी का निर्माण करके किया जा रहा था, जिसका विरोध करते हुए हमने आज डीआरएम को ज्ञापन दिया है। हमारा निवेदन है कि पातालेश्वर धाम, जो हमारे पता नहीं कितनी पीढ़ियों से यहाँ पे मेला लग रहा है, उस मेले में लाखों लोग प्रतिवर्ष शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर एकत्रित होते हैं। ये जिला पवार संघ के अध्यक्ष और वो मेला जो है ना परंपरा, सर, इसमें केवल धार्मिक समितियों का ही नहीं बल्कि पूरे गोहद विधानसभा के खुर्द गांव की भारती सिंह ने अपने 6वें प्रयास में एमपी पीएससी उत्तीर्ण कर सहकारिता विस्तार अधिकारी के रूप में चयन प्राप्त किया है और इस सफलता से खुर्द गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों और परिवारजनों ने गोहद चौराहे से भव्य जुलूस निकालकर उनका स्वागत किया और क्षेत्रीय लोगों ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान किए। प्रयासरत रही और मुझे पूर्ण विश्वास था कि हो जाएगा। मेरे परिवारजनों ने हमेशा मुझ पर भरोसा जताया और इस पूरे सफर में मेरे पिता का सबसे बड़ा योगदान रहा। कौन से अवसर में आपको सफलता मिली? कितना प्रयास करना पड़ा? सर, ये मेरा 6वां प्रयास था। तो सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? सफलता का श्रेय सबसे पहले तो ईश्वर और उसके बाद पापा और पूरे परिवार को देना चाहूंगी। उधर इंदौर के राव थाना क्षेत्र में स्थित अजंता सैंडविच शॉप पर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि लकी नाम का युवक दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी पुराने विवाद के चलते अनिकेत और अनुज वहां पहुंचे और उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट की है और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुराना विवाद की झगड़े की वजह बताया जा रहा है। राउत थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि राउत थाना क्षेत्र में जो कि अजंता सैंडविच की दुकान है लकी की, वो वहां पर अपनी दुकान बंद करके जा रहा, तभी पुराने विवाद में लेकर अनिकेत और अनुज, इन दो लोगों ने उसके साथ मां बहन की गंदी गाली दी और गाली गलौज किया और मारपीट की। इस पर से मारपीट की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। उधर रायसेन जिले के देवरी थाना अंतर्गत ग्राम पतई में एक मजदूर को मजदूरी का पैसा मांगना महंगा पड़ गया। ठेकेदार और मजदूर के बीच में मामला मारपीट पर जा पहुंचा, जिसमें 3 महीने बाद इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए थाना देवरी में शव रखकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए उदयपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है।
सर इनकी ये मजदूर करनी है, तो पैसे लेने के लिए गए थे। गुड्डू नाम का जो गोविंद का भाई गुड्डू है, वो ठेकेदार है, मजदूर ले जाता था। हमने इस मांगने के लिए पैसा गया तो पैसा उन्होंने दिए नहीं। इसको मारा तो हमारे घर पास में, तो हमारे भाई को आवाज सुना नहीं, तो वो भी गया, तो उसको भी बहुत ज्यादा मारा इनने। 10-15 लोगों ने, पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर, उनकी आज मृत्यु हुई। और 3 महीना हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और अभी ये डेड बॉडी थाने में रखी, आपके सामने देखा। थाना प्रभारी क्या कह रहा है? थाना प्रभारी कह रहे हैं हम कार्रवाई करें, हमारे नियम से कार्रवाई हो रही है। अभी सिर्फ नाम अकेले लिख के दिए हैं? नाम अकेले लिख के दिए। FIR हुई है नहीं? सर यही तो दिया है जी, क्या है जी, जो तो नाम लिखा है अकेला, बस यही है, और कुछ नहीं। हाँ, जो तो सिर्फ नाम अकेला है। FIR हुई है नहीं? सर अब हम नहीं जाने FIR हुई तो नहीं, जी है, FIR नहीं हुई अभी। इनका जो हो गया जी, मेरे साथ मारपीट की, तो ये बचाने वो पहुंचे, इनने मारपीट की मेरे साथ की, और ये बड़ा भाई ये देख ले, इन्हें मार दे। ये 7 अगस्त को हुई थी, ये 3 महीने की बात है। 3 महीने हो गए। 3 महीने से पिताजी का इलाज चल रहा था एम्स हॉस्पिटल में, और कंटिन्यू इलाज चल रहा था उनका। कौन ने मारा था इनको? इनको मारा था नेपाल, हेमराज, गुड्डू और परसोत्तम, तीरथ, नीरज। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? ये पैसों को लेकर मारपीट हुई थी, मजदूरी के पैसों को लेकर। ये मजदूरी करने गए थे? ये मजदूरी करते थे, और जो वो ठेकेदारी करता था गुड्डू और उनके घर वाले, उन्होंने मारपीट करी थी। तो इलाज के कितने दिन बाद मौत हो गई? इलाज के 3 महीने बाद। जब घटना हुई तो उस समय थाने गए थे रिपोर्ट करने? थाने गए थे रिपोर्ट करने। उन्होंने उस वक्त रिपोर्ट नहीं लिखी थी हमारी। उन्होंने बोल दिया था पहले आप इलाज करवाओ, बाद में रिपोर्ट लिख। 2 दिन बाद रिपोर्ट लिखी थी। ये मामला जी का पैसे लेने गया था बनी के। अच्छा, हाँ। इसके बाद पहुंचा मेरा भाई, हाँ। वो उन्हें मार दिया। कौन ने मारा? जिनने मारा जी, लोगों ने। गोविंद, हाँ, गोविंद गुड्डू। अच्छा, पैसे के विवाद को लेकर लड़ाई हुई थी जी? इनका इलाज चल रहा था क्या? इनका इलाज चल रहा था, हम समय मेरा चल रहा था। अच्छा, तो इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु आज भाई है जी। अच्छा, तो 3 महीना 3 दिन हो चुके हैं। अच्छा, कौन ने मारा था? ये मारा जी 10-12 लोगों ने मारा। गोविंद 15 लोगों ने कम से कम। 15 लोगों ने मारा था? हाँ जी। अच्छा, तो इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई? हाँ, गंभीर चोट होने का। अच्छा, तो चोट कहाँ लगी थी? सर में और हाथ पैरों में लगी है। ये पैसे लेने गए थे चाचा जी, तो उनने बोला अभी पैसे नहीं है, मारने लगे। तो हम वहाँ से गांव में से घर जा रहे थे, तो हम बीच बचाव करने गए, तो हमको भी मार दिया उनने। कितने लोगों को मारा था उनने? हमको 4-5 लोग थे, हमको इतने को मारा। ये आपके जो खत्म हो गए ये बड़े पापा जी हैं। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? खेमचंद कुशवाहा। इनके साथ भी मारपीट हुई थी? हाँ। तो आप थाने गए थे, रिपोर्ट हुई थी उस समय? नहीं हुई? जब नहीं हुई, क्या कहा था? दूसरे दिन भी बोल रहे अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे। कितने महीने हो गए रिपोर्ट नहीं हुई अभी तक? 3 महीने रिपोर्ट हो गई है। 3 महीने हो गए, उनको अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे कोई। उनको ये ग्राम पतई के थे, जो 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, इनका काउंटर केस पंजीबद्ध था। इलाज के बाद में डॉक्टर द्वारा ग्रीवियस इंजरी बताई गई थी, जिसमें इसकी धारा इजाफा किया गया था, और उसी के दौरान ये आज से खत्म हुआ है, और इसमें अभी आरोपियों की पकड़ लेकर चल रही है। अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार? 2 आरोपियों की पकड़ हो गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।